औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। नाइन्थ बायोलॉजी सेल्स एंड टिश्यूज़ के अगले लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पोर्ट टिश्यूज़। स्पोर्ट टिश्यूज़ की आगे जो सब कैटेगरी में कॉलनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरनकाइमा टिश्यू, फिर हम बात करेंगे कंपाउंड टिश्यूज़ पर, फिर जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यू पर हम लोग बात करेंगे आज के लेक्चर में। तो शुरू करते हैं जी। स्पोर्ट टिश्यू क्या होते हैं जी? नाम से ही जाहिर है, स्पोर्ट का मतलब होता है सहारा देना। तो स्पोर्ट टिश्यूज़ क्या हैं? ये पौधे को सहारा देते हैं, मतलब उसमें मजबूती और लचक पैदा करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि तेज़ आंधी या तूफ़ान आए तो पौधे जो हैं वो लचक खा जाते हैं, मतलब जब हवा उनमें से गुज़रती है तो वो झुक जाते हैं, लचक होती है उनमें, इस वजह से वो टूटते नहीं हैं। तो ये जो लचक और मजबूती है पौधे में, ये स्पोर्ट टिश्यूज़ की वजह से होती है। तो स्पोर्ट टिश्यूज़ की आगे फर्दर दो किस्में और हैं। तो पहली किस्म है कॉलनकाइमा टिश्यू। कॉलनकाइमा टिश्यू जो हैं ये तने के कॉर्टेक्स में, आपको पता है कि जो तने की सबसे बैरूनी लेयर होती है वो एपिडर्मस होती है। एपिडर्मस के नीचे जो सेल्स होते हैं, पैकिंग मटेरियल टाइप होता है, उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स जो हैं उसमें पत्तों की मिड रिब में, मिड रिब क्या होती है? अगर आप किसी भी पत्ते को गौर से देखें तो पत्ते के दरमियान में एक मोटी सी राग होती है जिसको मिड रिब कहते हैं। पत्ते के बिल्कुल दरमियान में होती है जहाँ से डंडी चलती है और उसमें से छोटी छोटी शाखें जो हैं वो निकल कर फैली होती हैं पत्ते में। और फूलों के पेटल्स में, पेटल्स जो होते हैं ये आपको पता है फूल का खुश रंग हिस्सा होता है। मतलब कि अगर आप गुलाब के फूल को देखें तो उसमें जो सुर्ख रंग की आपको पत्तियां नज़र आती हैं वो पेटल्स हैं। सरसों के पौधे में येलो कलर की होती हैं। तो कॉलनकाइमा टिश्यू जो हैं वो कॉर्टेक्स में, मिड रिब में और पेटल्स में होते हैं। इनके सेल्स लंबे होते हैं, लंबे सेल्स पर मुश्तमिल हैं, और इनकी प्राइमरी सेल वाल गैर हमवार तरीक़ा से मोटी होती है। प्राइमरी सेल वाल आपको पता है कि जो सेल वाल है वो दो टाइप की होती है। प्राइमरी सेल वाल जो शुरू में बनती है और फिर उसके अंदर की जानब एक और सेल वाल बनती है जिसे सेकेंडरी सेल वाल कहते हैं। तो ये प्राइमरी सेल वाल जो इनकी होती है वो गैर हमवार तरीके से मोटी होती है, कि कहीं से ज़्यादा मोटी है और कहीं से कम है। तो ये टिश्यू लचकदार होता है और ये जिन आर्गन्स में पाया जाता है ये उनको सहारा देता है। तो ये शक्ल में देखें जी, कॉलनकाइमा टिश्यू जो है वो दिखाए गए हैं। तो मैं अपनी बात को सम अप करता हूँ। कॉलनकाइमा टिश्यूज़ जो हैं वो मिड रिब में, पेटल्स में और कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। इनकी प्राइमरी सेल वाल जो है वो गैर हमवार तरीके से मोटी होती है और इनका काम होता है उन आर्गन्स को सहारा देना जिनमें ये मौजूद होते हैं। उसके बाद ये दूसरी किस्म के जो टिश्यू हैं वो हैं स्क्लेरनकाइमा टिश्यू। ये टिश्यू में ऐसे सेल्स होते हैं, आपको पता है कि टिश्यू सेल्स से मिलकर बनता है। तो स्क्लेरनकाइमा टिश्यू में जो सेल्स हैं इनकी सेकेंडरी सेल वाल्स बेलचक होती हैं, मतलब इनकी सेकेंडरी सेल वाल में लचक नहीं होती। इनमें एक मादा होता है लैग्नन, तो लैग्नन इनमें भरा होता है, तो इस वजह से इनकी सेल वाल जो है वो सख्त होती है। और ये लकड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला केमिकल जो है वो लैग्नन है। और ये जो स्क्लेरनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं ना, इनके जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, वो मुर्दा सेल्स होते हैं। एक ख़ास हद तक वो लंबे होते हैं, उसके बाद वो डेड हो जाते हैं। तो इनका काम जो होता है वो भी पौधे को सपोर्ट देना, सहारा देना, उसमें लचक पैदा करना। और ये लकड़ी वगैरह जो है ये स्क्लेरनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं उसमें। उसके बाद ये अगला आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपाउंड टिश्यूज़। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। जब हमने टिश्यूज़ की बात की थी तो हमने डिस्कस किया था कि दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं पौधों में, सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू वो होते हैं जो एक ही जैसे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। वो टिश्यूज़ जो एक ही जैसे सेल्स पर मुश्तमिल हों वो सिंपल टिश्यू होते हैं। और कंपाउंड टिश्यू वो होते हैं कि जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, एक से ज़्यादा किस्मों के सेल्स होते हैं।
तो वो कंपाउंड टिश्यू होते हैं। तो पौधों में जो कंपाउंड टिश्यू हैं वो जाइलम और फ्लोएम है, जो सिर्फ वैस्कुलर पौधों में पाए जाते हैं। वैस्कुलर पौधे क्या होते हैं जी? वैस्कुलर पौधों की अगर सादा सी डेफिनेशन है वो यही है कि ऐसे पौधे जिनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू मौजूद हों वो वैस्कुलर पौधे कहलाते हैं। अब जाइलम टिश्यू क्या होते हैं? ये टिश्यू पौधों में पानी और नमकियात की तरसील करते हैं। जड़ से जो पानी जज़ब होता है उसको पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाना जाइलम टिश्यू का काम है। और फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं ये खुराक की तरसील करते हैं। पौधे जो फोटोसिंथेसिस के अमल से पत्तों में जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो फूड जो है वो फ्लोएम टिश्यूज़ के ज़रिए पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाई जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि जाइलम टिश्यू क्या है और उनमें कौन कौन से सेल्स हैं। तो ये देखिए जी, जाइलम टिश्यू का काम तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये काम क्या करते हैं। जड़ें जो हैं वो ज़मीन से पानी और नमकियात जज़ब करती हैं। तो जड़ों से वो जो पानी और नमकियात जज़ब होते हैं वो पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक जाइलम टिश्यू पहुँचाती है। तो इनमें लैग्नन होता है, ये वही मादा है जिसके बारे में हमने पहले बात की है। तो लैग्नन की वजह से इनकी जो सेकेंडरी वाल है वो मोटी और बेलचक होती है। तो जाइलम टिश्यू जो हैं वो ना सिर्फ मतलब तरसील करते हैं बल्कि वो पौधे को सहारा भी देते हैं। तो अब बात आ गई कि चूँकि ये कंपाउंड टिश्यू हैं तो इसमें एक से ज़्यादा किस्म के सेल हैं। तो जाइलम टिश्यू में भी दो किस्म के सेल हैं, वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकियड सेल। वेसल एलिमेंट जो होते हैं ये इनकी सेकेंडरी वाल मोटी होती है और इख्तितामी वाल्स नहीं होती। वेसल ट्यूब को कहते हैं। तो ये लंबी ट्यूब नुमा शक्ल होती है इनकी, पाइप जैसे। और ट्रैकियड जो होते हैं ये पतले सेल्स हैं जिनके किनारे एक दूसरे को ढांपे होते हैं। ये नेक्स्ट में देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइड में। ये देखिए, ये पौधे के तने के अंदर जाइलम टिश्यू दिखाए गए हैं। ये देखें, ये जाइलम टिश्यू हैं, ऊपर ये पाइप जैसी शक्ल के ऊपर को जा रहे हैं। अब यहाँ पे जाइलम टिश्यूज़ की इन लार्ज डायग्राम है। ये वेसल एलिमेंट सेल्स हैं जो देखें पाइप जैसे हैं, जस्ट लाइक अ वेसल। और उसके अंदर ये देखें, ये रेशाद नुमा जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ट्रैकियर्स हैं, जो ये दोनों मिलकर कंबाइन होकर बनाते हैं जाइलम टिश्यू। तो अब देखें कि जाइलम टिश्यू में दो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं। तो ये कंपाउंड टिश्यू हो गई। और जाइलम टिश्यू जो होती है वो वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकियर्स पर मुश्तमिल होती है। ना सिर्फ ये पानी और नमकियात यानी साल्ट और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करती है बल्कि ये पौधे को सहारा भी देती है। उसके बाद ये नेक्स्ट टिश्यू है हमारी फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू का काम क्या होता है? फ्लोएम टिश्यू जो होती है वो पौधे में खुराक की ट्रांसपोर्टेशन करती है। पौधों में खुराक आपको पता है कहाँ तैयार होती है? जी बिल्कुल दुरुस्त कहा, पत्तों में तैयार होती है। पत्तों में यू नो कि क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी जो है वो मिलती हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, और फिर फूड प्रिपेयर होती है और उस फूड को मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाना जो है वो फ्लोएम टिश्यू का काम है। तो अब फ्लोएम टिश्यू जो है ये भी कंपाउंड टिश्यू है। तो इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं। तो पहले है सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स हैं। सीव ट्यूब सेल्स लंबे होते हैं और इनकी सेल वाल में छोटे छोटे सुराख होते हैं। अभी आगे मैं डायग्राम में आपको इसकी वजाहत करता हूँ। और सीव ट्यूब सेल्स मिलकर लंबी सीव ट्यूब्स बनाते हैं। और जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ये सीव ट्यूब सेल्स के लिए प्रोटीन तैयार करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं जी। ये देखिए, ये फ्लोएम टिश्यू है कि इसमें ये देखें सीव ट्यूब सेल है और ये सीव प्लेट है और उसके साथ जो है ये कंपेनियन सेल है। तो सीव ट्यूब सेल और सीव प्लेट सेल और कंपेनियन सेल, ये तीन टाइप के जो सेल्स हैं ये मिलकर क्या बना रहे हैं? फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू का काम होता है खुराक की तरसील करना। तो खुराक जो है वो पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक जो है वो पहुँचाई जाती है फ्लोएम टिश्यू के ज़रिए। बाज़ का खुराक मूव कर रही होती है पत्तों से तने तक या जड़ों तक, और बाज़ का जड़ों से तने के मुख्तलिफ हिस्सों तक मूव कर रही होती है। तो ये जो खुराक की जितनी भी तरसील है वो फ्लोएम टिश्यू के साथ होती है। तो ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर। तो इसमें हमने स्पोर्टिंग टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, उसमें हमने कॉलन कायमा स्क्लेरन कायमा टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। फिर हम एक और टाइप पे आए पौधे की टिश्यूज़ की जो कि थी कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू में हमने देखा कि वैस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो जाइलम और फ्लोएम है। तो वैस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो जाइलम जो है वो पानी और नमकियात की तरसील करता है और हमने देखा कि उसमें जो सेल्स पाए जाते हैं वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकियर्स,
और वो पौधे को सहारा भी देता है। उसके बाद हमने फ्लोएम टिश्यू के बारे में बात की। तो फ्लोएम टिश्यू में हमने देखा कि सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं जो मतलब खुराक की तरसील करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर फिनिश हुआ। अल्लाह हाफिज़।